का हमारा टॉपिक है वही खाता एवं लेखा कर्म। जैसा हम बोर्ड पे भी इस टॉपिक को लिख देते हैं, वही खाता एवं लेखा कर्म। और वही खाता एवं लेखा कर्म में दोनों को हम अलग अलग लिखा है हमने, तो इनका जो लेखांकन किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लेखांकन जो है एक व्यवसाय की भाषा है और भाषा होने के कारण इसे एक स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, जैसे कि यह व्यापार में प्रयोग किया जाता है। और इसकी सबसे पहली जो प्रोसेस होगी वह सबसे पहले बनाया जाएगा, उसको हम जर्नल कहेंगे। और इस जर्नल के माध्यम से जब आप जर्नल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद इसे हम खाता वही में लिखते हैं। खाता वही में लिखते हैं। इस खाता वही में लिखने के बाद में जो बनाया जाएगा उसे हम तलपट कहते हैं। जो तैयार किया जाएगा उसे तलपट कहते हैं। और इस तलपट की सहायता से वर्ष के अंत में जो बनाए जाएंगे उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते कहते हैं। अब इनमें आप देखिए, जो अंतिम खाते हैं इस नाम से कोई खाता नहीं होता। इस नाम से जो खाते बनाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो कहा जाता है वह व्यापार खाता होता है। दूसरा जो होता है वह लाभ हानि खाता होता है, लाभ हानि खाता कहलाता है। और तीसरा जो होता है उसे हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। ये हमारी पूरे लेखा करने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनुसार हम व्यवसाय में लेखा करते हैं, पुस्तकों का रख रखाव करते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल की। तो जर्नल जो है इससे संबंधित जो बात है कि जर्नल क्या है। जब एक व्यवसायी, एक व्यापारी अपने कोई वस्तु को बेचता है या क्रय करता है, उस समय वह याद रखने के लिए जिस पुस्तक में रखता है उसे लिख देता है, उसे हम जर्नल कहते हैं। सामान्यतः यह लेखा करने की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हालांकि ऐसा होता है कि कुछ व्यापारी जो है वह इस पुस्तक से लिखने से पहले भी एक और पुस्तक में लिखते हैं। उस पुस्तक को हम स्मरण वही के नाम से जानते हैं, स्मरण वही के नाम से जानते हैं, या कुछ इसे रफ बुक भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्मरण वही में लिखता, आपने अक्सर देखा होगा जब आप दुकान जाते हैं तो दुकान जाने के बाद में होता यह है कि आपने कोई वस्तु खरीदा, वस्तु खरीदने के बाद आपने देखा होगा कि जो व्यापारी होता है वह एक कापी में एक रफ जैसा लिख लेता है और शाम के समय बैठकर उन्हें फिर पूरी पुस्तकों में उनका लेखा करता है। इसीलिए इसे हम एक बेस्ट बुक, व्यर्थ पुस्तक, कच्ची पुस्तक या फिर स्मरण वही के नाम से इसे जानते हैं। और इसके बाद जहाँ सीधा लेखा किया जाता है वह जर्नल में लेखा किया जाता है। अब जर्नल की बात जो है कि यह प्रतिदिन लिखी जाती है। जर्नल में लिखने के बाद में आप जानते हो कि इन सब का सार निकालने के लिए 15 दिन में या सप्ताह में 1 दिन उन्हें किस व्यक्ति से कितना लिया दिया गया, कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, इन बातों को जानने के लिए कि हमारी पूरी जानकारी एकत्रित हो, इसके लिए उन्हें एक दूसरी पुस्तक में लिखा जाता है। उस दूसरी पुस्तक का नाम जो है वह खाता वही है, अर्थात खाता वही में लिखा जाता है। यह डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में लिख लिया जाता है। अब इस खाता वही से भी व्यवसाय का हिसाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर एक व्यापारी जो है वह लाभ कमाने के लिए ही वस्तु क्रय और विक्रय करता है, व्यापार करता है। वह जानना चाहता है कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, इसके लिए वह लेखा करता है। तो वह लेखा को एकत्रित करने के लिए यहाँ पर देखिए आप, वह तलपट तैयार करता है। यह वर्ष के अंतिम दिन तैयार किया जाता है तलपट।
और यहाँ पर सभी मदों को खाता वही की सहायता से लिख लिया जाता। जो खाते होते हैं उनके जो शेष निकलते हैं उन शेषों के आधार पर तैयार किया जाता है, इसीलिए इसे परीक्षा सूची के नाम से भी जाना जाता है। तलपट को, तलपट से हमें लाभ और हानि का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ जो खाते बनाए गए हैं हमने ऊपर लिखे हैं वो सही बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इसकी जानकारी हमको मिलती है तलपट से, इसलिए इसे परीक्षा सूची कहते हैं। और इसे बनाने के भी 3 प्रकार हैं, योग विधि द्वारा, शेष विधि द्वारा और तीसरी जो विधि है योग और शेष विधि द्वारा। कुछ विद्वान 4 प्रकार की विधि का ही प्रयोग करते हैं। समान रूप से जो जिनके योग एक जैसे होते हैं उन खातों को छोड़कर भी तलपट तैयार किया जाता है। आगे हम बात करते हैं जो अंतिम खाते हैं या वर्ष के अंतिम दिन तैयार किए जाते हैं और इन खातों की सहायता से हम लाभ या हानि का पता लगाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहला जो खाता बनाएंगे वह व्यापार खाता तैयार किया जाता है, दूसरा जो है वह लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है और तीसरा जो है वह आर्थिक चिट्ठे के नाम से एक खाता तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे व्यापार खाते में व्यापार से जो लाभ होगा या हानि होगी वह पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुल लाभ या कुल हानि जिसे हम सकल लाभ या सकल हानि के नाम से जानते हैं वह ज्ञात किया जाता है। और हमें यदि शुद्ध लाभ की जानकारी चाहिए तो हम उसे लाभ या हानि खाते से उसे निकाल लेते हैं। और वर्तमान में हमारे पास कितना पैसा है, कितना रोकड़ है, माल है, वस्तु है, स्टॉक है, या फिर किसी से लेना है या किसी को वस्तु देना है, इस बात की यदि जानकारी हमें लेना है तो हम आर्थिक चिट्ठे से, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, इससे हम इसका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो खाते तैयार किए जाते हैं उसकी पूरी प्रोसेस हमने आपको बताया यहाँ पे। और इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जर्नल तैयार किया जाएगा। इस जर्नल से खाता वही खाता, वही से तलपट, तलपट से अंतिम खाते। अब बात यहाँ पे आती है कि वही खाता एवं लेखा कर्म के 2 भाग हैं, तो सर इसमें लेखा कर्म कौन सा है, वही खाता कौन सा है, तो इसमें हम अलग अलग करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो जर्नल और खाता वही की जो प्रोसेस कहलाएगी, यह जो प्रोसेस है इसे हम वही खाता के नाम से जानते हैं। यह वही खाता कहलाती है प्रोसेस। इसे ही हम पुस्त पालन भी कहते हैं, पुस्त पालन के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। और यहाँ पे देखिए अब बचता है हमारा दूसरा भाग, तलपट और अंतिम खाते वाला भाग। और इस दोनों भागों को हम लेखांकन के नाम से जानते हैं, इसे हम लेखांकन कहते हैं। और अकाउंट, इन दोनों को यदि हम मिला देंगे, किसे, वही खाता और पुस्त पालन को, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इन दोनों का जो स्वरूप होगा उसे हम लेखा कर्म कहेंगे, उसे हम लेखा कर्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। यह अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग है और यह अकाउंटेंसी है, यह अकाउंटेंसी है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि वही खाता यानी पुस्त पालन और लेखा कर्म क्या है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे हमने कहा जाता है कि जहाँ पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। यानी सीधी सी बात, यदि आपने यहाँ तक के कार्य किए हैं तो इसके बाद देखिए लेखांकन के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम पुस्त पालन और लेखांकन दोनों को मिलाकर ही लेखा कर्म तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यदि आपको वीडियो पसंद ना आता है तो डिसलाइक करें, जिससे हमें पता चले कि आपकी रुचि इस वीडियो में नहीं है, तो हम इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।